शेष है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य बाकी है। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करने में ही लगा रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं, तो सभी मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकटता का कारण बन समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। ये मोर में लगाओ। आपकी तो होता है गौ की आवाज आएगी। बांसुरी में लगाओ, बांसुरी में। वही बांसुरी पास में। नहीं नीचे। बत्तख है तो बत्तख की आवाज आएगी। नीचे बांसुरी रखी है ना वो। ये बांसुरी में रखो इधर वाले। जितने चीज सब बोलते हैं। जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मनुष्यों में उससे बढ़कर न तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और न ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। अब यहाँ सुन लीजिए क्या बता रहे हैं। यह गोपनीय वचन न तो अतपस्वी को और न अभक्त को ही कहना। जो सुनना नहीं चाहता उस यह गोपनीय वचन न तो अतपस्वी को और न अभक्त को ही कहना। जो सुनना नहीं चाहता उसको भी मत कहना और न ही जो मनुष्य मेरे में दोष दृष्टि रखता है उससे कहना। अच्छा, पूरी किताब दो पन्ने में। कहीं बाहर जाना है तो ये डिवाइस ले लीजिए, ये ले लीजिए। देखिए यहाँ से ये वजन आपके यहाँ है, यहाँ से अध्याय सुन सकते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी। सुननी है। भरोसा किसको करना चाहिए? भरोसा किसको करना चाहिए? बिलीफ, विश्वास, भरोसा। विश्वास के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और ये भी सत्य है कि हम हर किसी पर आसानी से विश्वास भी नहीं कर सकते, लेकिन इसे किसी भी हाल में अनदेखा नहीं किया जा सकता। एसोसिएशन। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि परमेश्वर हर जीव में स्थित है और वो अपनी माया शक्ति से शरीर रूपी यंत्र पर सवार होकर सभी जीवों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण करवाते हैं। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। हर किसी पर परमेश्वर या कहें श्री कृष्ण का नियंत्रण है। जीव को जब इंसान का शरीर मिलता है तो वो इंसान के स्वभाव अनुसार कर्म करता है और जब उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर मिलता है तब वो उस स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। कोई जानवर